सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड मैं स्वागत करूंगा रविंद्र जी का यहाँ पे। रविंद्र जी ने मेरे साथ में अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स किया है और साथ ही साथ के अंदर अपना 10 किलो से ज़्यादा अपना वेट लॉस भी किया है मेरे साथ के अंदर। सो रविंद्र जी के जुबान से सुनते हैं कि कैसे डायबिटीज़ रिवर्स करना होता है और असल में क्या करना चाहिए उसके अंदर। ऑलराइट, सो पूरा अच्छे से समझिए इस चीज़ को और कोई भी व्यक्ति जो इसको सुन रहा है आपको समझ में आएगा कि असल के अंदर क्या होता है डायबिटीज़ रिवर्सल और कैसे असल में किया जाता है डायबिटीज रिवर्स और डायबिटीज की प्रॉब्लम क्या है। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा आपका रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। सो रविंद्र जी थोड़ा सा बताइए ना अपने बारे में, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं आप? मैं पंजाब लुधियाना से बिलोंग करता हूँ, सानेवाल में रहता हूँ, जहाँ हमारे धर्म जी का गांव है, उसी गांव में मैं रहता हूँ। और मैं रिटायर्ड प्रोफेशनल कैमरामैन हूँ, रिटायर होके अभी मैं ऑलरेडी रिटायरिंग जिंदगी जी रहा हूँ। तो अभी ज्यादा काम तो नहीं होता, पर फिर भी अपने आप को एक्टिव रखना जरूरी है। एज ए सिनेमाटोग्राफर मैं तब तो मैं एक्टिव था ही, लेकिन अब भी मैं सोचता हूँ कि आई शुड बी इन द सेम एनर्जी। तो उस चीज को पूरा सोच के मैंने फिर ये प्रोग्राम देखा कि मेरी जो डायबिटीज हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने सोचा ये प्रोग्राम ज्वाइन करूंगा और मुझे इसमें फायदा, और मुझे 100% फायदा हुआ इसका, मैं ये कह सकता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच रविंद्र जी। सो जब आप जुड़े थे यहाँ से तो उससे पहले थोड़ा सा बताइए कि आपकी मेडिसिन कितने सालों से आप ले रहे हो, डायबिटीज आपको कितने साल से थी आपको, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे जो आपकी सर्च चल रही थी कि भाई दवाइयाँ इसका हल नहीं है और मुझे कुछ सोचना चाहिए फिटनेस के बारे में और डायबिटीज रिवर्सल के बारे में। तो क्या सिचुएशंस चल रही थी आपके साथ में ज्वाइन करने से पहले? मुझे सर डायबिटीज डिटेक्ट हुई थी तकरीबन जाके ये 2014 में जाके 2014 में। उस वक्त मतलब कुछ प्रॉब्लम सी घर की भी थी, लेकिन आहिस्ते पता चलने के बाद थोड़ा सा डिप्रेशन सा भी आ गया था, ये क्या हो गया मेरे साथ। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते मैं उस चीज को निकलने की सोच रहा था। दवाएं चलती रही, पर दवाएं ऐसे लगा कि जैसे कि ना मैं एक बंधन में आ गया हूँ कि इसके बाहर में निकल नहीं पाऊंगा। तो दिमाग में हमेशा ये चलता था कि इससे कैसे बाहर निकला जाए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि मेरा जो जॉब प्रोफाइल ही ऐसा था कि मुझे पता नहीं कभी दिन में काम, कभी रात में काम, कभी कहीं, तो उस वजह से ना वो पर्टिकुलर टाइम में एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। वो एक मेरे लिए चैलेंज था। तो उसमें तो खैर टाइम निकल गया। अब मैं रिटायर हो गया तो सोचा नहीं, अभी मुझे अपने प्रॉपरली, जिसे कहते हैं एकदम सही तरीके रिफाइंड तरीके से इस चीज को मैं समझ के लूं। इसलिए फिर मैंने आपकी ये एड देखी जिसमें कि मुझे आप गुलाब जामुन खा रहे थे, तो मुझे लगा भी आप खा सकते, मैं क्यों नहीं खा सकता। तो मैंने वो सोच के मैंने कहा कि मैं इस चीज को फॉलो करूंगा, एंड इस वजह से मैंने ये ज्वाइन किया। और उस वक्त मेरी तकरीबन 3 गोलियां चलती थी मेटफॉर्मिन की, सुबह, दोपहर और शाम को। अब जैसे मैंने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया, तकरीबन मेरी आधी गोली रहेगी, सुबह एक और रात को एक खाता हूँ। इससे मुझे काफी फर्क पड़ गया। ओके, ऑलराइट। तो पहले आपकी 3 दवाइयां थी, अभी 2 चल रही है, 1 चल रही है आपकी अभी? जी, अभी 2 चल रही है, 1 चल रही है आपकी अभी एक चल रही है, और एक ब्लड प्रेशर की थी, लेकिन वो भी मैंने उसकी डोज कम कर दी है। वो पहले mg 40 थी, अभी mg जो है वो 20 पे आ गया। ठीक है, आपका वेट कितना था जब आपने ज्वाइन किया आपने? जी, मेरा वेट उस वक्त 90 था, एंड अबाउट मैं 10 kg प्लस मैंने वेट ड्रॉप किया, और वो वेट कांस्टेंट है इस वक्त मेरा, मतलब तकरीबन 1-1.5 महीना हो गया। तो मैं शुगर का भी आइटम खा लेता हूँ। जो एक मिथ था ना कि शुगर खाने से ये प्रॉब्लम होता है, पर मुझे इसे महसूस नहीं हो रहा है। एंड मैं बीच में कभी शुगर के प्रोग्राम्स आते रहते हैं, जाना आना पड़ता है, तो हर आदमी को ये तो नहीं कह सकते मैं मीठा नहीं खाऊंगा, तो वो एक आदमी बंधन नहीं ना लगे, इस वजह से मीठा खाता हूँ। मेरा अभी भी शुगर टेस्ट लेते हैं, जैसे हमारे प्रोग्राम में है, उस प्रोग्राम में मैं चेक करता हूँ, तो ऑलरेडी इट इज अंडर कंट्रोल। और मुझे खुशी होती है कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस डाइट एंड दिस एक्सरसाइज, वर्कआउट्स की वजह से। ओके, तो मतलब कि आप कभी कभी अभी मीठा खाते हो, मगर उसका असर जो होता है वो आपकी शुगर लेवल से नजर नहीं आता है, मीठा आपको डाइजेस्ट हो रहा है अभी आपको। पहले आप 3 दवाइयों पे थे, अब ये 1 गोली पे आ गए हैं। HbA1c लेवल कितना था आपका? HbA1c लेवल था मेरा उस वक्त था 7.4। और अभी जो मैंने लास्ट टाइम जो चेक किया तब आ गया 6 पे आ चुका था। वेरी गुड, ओके, अमेजिंग, बहुत अच्छा। तो यानी दवाइयां भी कम हुई और आपके HbA1c लेवल के अंदर भी इंप्रूवमेंट आया और आपने अपनी मर्जी का खाना भी खाया। और ओवरऑल जो सेहत जो थी वो पहले किस तरह की सेहत थी आपकी? क्योंकि जैसे जब मैं आपके साथ में मिला था तो मेरा अनुभव ये था कि आपको ना डाइट्स के बारे में कुछ खास नहीं पता था, और आपको लगता था दालें जो होती है वो प्रोटीन से होती हैं, और बहुत सारी चीजें आपके साथ में थी आपके साथ के अंदर। तो वो उस वक्त जैसे आपकी हेल्थ जो थी वो कभी थक जाते थे या वजन भी नहीं उठता था, बहुत सारी चीजें आपको नहीं समझ में आती थी। तो उसके बारे में भी बताइए कि आपका क्या था, मतलब कि आपका स्टेमिना कैसा था? आप ऐसे एक्सरसाइज तो सुबह करते थे, लेकिन जो वेट लिफ्टिंग और आपकी बॉडी क्या था उसके साथ में, क्या चल रहा था उसके अंदर उस वक्त? बॉडी कैसी थी, फिटनेस कैसा था आपका?
उस वक्त का फिटनेस सर मैं करने की कोशिश तो करता था, पहले तो थोड़ी एनर्जी लगती है, जैसे जैसे वो काम बढ़ता जाएगा, सपोज मैं चलने भी लग गया तो एक सांस ही फूलने लग जाती थी और तो लगता है थकावट महसूस होती थी। इस वजह से थोड़ा बहुत मतलब ये फील होता था कि अब मतलब एज हो रही, और हर आदमी जैसे कहने लगता ना भी तू एक किसी को आपको पॉइंट आउट करने लग जाए कि तू बूढ़ा हो गया, तू बूढ़ा हो गया, तो मुझे वो बात से बहुत थोड़ा खिंच सी होने लगी कि ये ठीक नहीं है, आई हैव टू रिपेयर माई सेल्फ। तो वो दिमाग में था कि नहीं, अपनी एनर्जी हमें वही रखनी है जो पहले थी। तो फिर वही उस चीज को देख के मुझे लगा कि नहीं, अभी मुझे अपने आप को बदलना है। तो वो एक मैंने टाइम लिया, आपने सोचा, और सोचने के बाद फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, अब मैं आपका ये प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाऊंगा, और मैंने वो पूरा उसको पूरी तरह एनालाइज करके फिर ही ज्वाइन किया मैंने। कूल, थैंक यू सो मच। तो अब ना यहाँ से ना आप ये बताइए कि जैसे कि आपने अपना एक तो अपना बताया कि जब आपने मुझसे जुड़े थे, आज आपको मुझसे जुड़े हुए 5 से 6 महीने हो गए हैं और आप मेरी साल भर की मेंबरशिप में भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ में। लेकिन मैं आपसे 3 महीने का ही आपसे जो है पूरा जानेंगे, क्योंकि 3 महीने में हमने डायबिटीज को रिवर्स किया था और अच्छे रिजल्ट लेकर आए थे हम आपके साथ में। सो यहाँ से जो इन 3 महीनों की इस जर्नी में ये बताइए मुझे आप कि इन 3 महीनों के अंदर जो है आपके अंदर क्या बदलाव आया, आपकी सेहत के अंदर, आपके फिजिकल फिटनेस के अंदर, और साथ ही साथ में आपने क्या लर्न किया इन 3 महीनों के अंदर, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए। इन 3 महीनों में क्या बदलाव आया? सर ये 3 महीने के अंदर मुझे पहले तो जब ज्वाइन किया तो थोड़ा एक डर भी मन में था कि क्या मैं कर पाऊंगा ये सब। तो इसमें मैं खास तौर पे अपनी मिसेस को थैंक करना चाहिए, जिन्होंने अपने पूरा डाइट में मेरी सपोर्ट की। खैर उनका वो एरिया ही था, बट देन ऑल्सो समझ के लेना, वो एक, और इसके अंदर मुझे सबसे ज्यादा फायदा ये हुआ कि मैं अपने आप को फ्रीली करने लगा हर चीज को। थोड़ा जो एक डर भी था मन में, मिथ निकल गया कि ये मीठा खाने से मुझे ये बढ़ जाएगा, वो एक फर्क पड़ गया, और एक कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा बिल्ड हुआ इसके अंदर। कि एक तो एक्सरसाइज करने से जो वेट लिफ्टिंग का जो हमारे दिमाग में लगा हुआ है कि नहीं अब एज होगी, अब वेट लिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन थैंक्स जो हमने वेट, एंकल वेट और ये जो रिस्ट वेट हम पहन के एक्सरसाइज करते हैं, वो एक एनर्जी लेवल ऊपर बूस्ट करता है, उसे काफी बूस्ट कर रहा है, और उस वजह से मतलब आपको थकावट महसूस नहीं होती, एंड आप अपने आप को बिल्कुल एनर्जेटिक महसूस करते हैं। और मतलब अभी भी मुझे कई बार पूछ लेते हैं कि हमारे रिश्तेदार भी, अभी आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, आप बूढ़े हो गए, आप भी ये कर रहे हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि आप अपनी एज रिवर्स में आइए, मैं रिवर्स में जा रहा हूँ, अब मैं 60 से वापस में जा रहा हूँ into 50s, तो मेरा ये चल रहा है। yes. तो वो मेरे दिमाग में है कि नहीं, अपने आप को, अपनी बॉडी की जो एज है उसे कम करना है, ताकि हम अच्छी और स्वस्थ जीवन जी सके। सर ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। 3 महीने के अंदर सर एक चेंज ये था कि जो मेरे दिमाग में था कि मैं चल नहीं पाऊंगा ढंग से करने, वो मेरे दिमाग से निकल गया। जैसे जैसे मैं आपके वर्कआउट्स करते गया, वो वर्कआउट्स ने मुझे बहुत हेल्प किया। और सबसे बड़ी चीज मैं पहले ही कह चुका हूँ कि डिसिप्लिन इसमें सबसे बड़ा वाइटल रोल है, जो हमें और डाइट्स तो हाई है, डाइट्स के साथ हमें करना ही करना है, बट आपका डिसिप्लिन इसमें मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इसमें मैटर करता है। ओके, ऑलराइट। सो आपके देखिए दवाइयां कम हुई, आपका HbA1c लेवल कम हुआ और आपके फिटनेस का लेवल इंप्रूव हुआ और 10 kg का आपका वेट लॉस हुआ, और आपने बोला कि जिस तरह से आपकी वेट लिफ्टिंग आपकी इंक्रीज हुई है। तो आपने जब स्टार्ट किया था वेट लिफ्टिंग को मेरे साथ के अंदर, आपने हम बॉडी वेट के साथ में, तो आई थिंक 1 किलो से आपने स्टार्ट किया था और बीच में रुक जाया करते थे, और आपको वर्कआउट जो थे वो मॉडर्न इतने अच्छे से नहीं आते थे। एम आई राइट और नॉट उस वक्त के ऊपर? अभी आपके साथ में अभी आपका क्या क्राइटेरिया बढ़ा है? आपने इस प्रोग्राम में अंदर क्या क्या सीखा है अभी तक आपने? सर एक तो वेट पुश करने के लिए काफी अच्छा हो गया। मेरे एक तो कमर में दर्द रहता था, फिर भी मैं मतलब उस वक्त एक डर रहता था कि कमर में कुछ कॉम्प्लिकेशन ना डेवलप हो जाए, इस वजह से मैं थोड़ा मतलब बैंड होने को डरता था। लेकिन अब मुझे कुछ ऐसा फील नहीं होता है, एंड मैं स्ट्रेचिंग भी बड़ी अच्छी तरह से कर लेता हूँ। हालांकि थोड़ा बहुत है, आहिस्ते आहिस्ते शायद निकल जाएगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। तो ये इन पूरे प्रोसेस के अंदर मुझे बहुत ही कहते हैं ना काम एंड क्वाइटली करने को अच्छा लगता है, और बहुत ही मैं कहते हैं ध्यान से करता हूँ। खासतौर पे जो इंस्ट्रक्टर्स जो हमारे हैं, खासतौर पे जो प्रभजोत का मैं नाम यहाँ लेना चाहूंगा, तो उनको मैं गुरुजी ही कहता हूँ। तो वो जिस ढंग से हमें एक बूस्टअप लेवल देते हैं कि नहीं आप इतना कर लीजिए सर, आप पीछे से आपका तो खैर पूरा ओवरऑल लुक होता ही है उसमें कि आप अभी इसको यहाँ तक आइए, आप यहाँ तक जाइए, वो जो आप पीछे से पूरा मॉनिटर करते हैं, that gives me a very good confidence to us
और वो चीज हमें काफी ऊपर लेके जाती है सर। थैंक यू सो मच उसके बारे में। तो अभी तक प्रोग्राम जो है, जैसे आपको हमारे प्रोग्राम जो है उसमें 3 चीजें होती हैं जो हम लोगों के साथ में काम करते हैं, जैसे डाइट और वर्कआउट। तो बहुत सारे लोग जो है डाइट और वर्कआउट उनको भी पता है कि उनको नहीं कर रहे थे, इसलिए उनको टाइप 2 डायबिटीज हुई। करेंगे तो डायबिटीज ठीक हो जाएगी, लेकिन माइंडसेट से रिलेटेड भी हम लोग जो है काफी ज्यादा काम करते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए कि जैसे हमारे यहाँ पे मॉडर्न वर्कआउट्स आपने सीखे हैं, यहाँ पे आपने साथ ही साथ में डाइट्स भी आपने सीखी और साथ ही साथ में अपने माइंडसेट के बारे में भी सीखा। तो आप बताइए माइंडसेट के बारे में आपने क्या सीखा, जो क्या लर्निंग्स रही हैं आपकी, जो भी आप यहाँ पे करते हैं मेडिटेशन और बाकी सब चीजें, उसके बारे में भी बताइए थोड़ा सा। माइंडसेट से सर मेरा गुस्सा काफी कंट्रोल में आ गया और एक पॉजिटिवनेस मेरे अंदर आ गई। तो सबसे बड़ी बात यह है, जैसे कि कई बार गुस्सा हो जाता था, मैं बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर भी रहा हूं, मैं काफी इस वजह से मैं मशहूर रहा हूं अपने डिवीजन में भी कि बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर होता है। आहिस्ते आहिस्ते उसको कंट्रोल करना, शायद अब शायद लग रहा है कि नहीं, ये अगर मैं पहले सीख लेता तो शायद मेरे आगे भी जीवन में बहुत अच्छा काम करती। ये मेडिटेशन तो खैर मुझे बहुत ही हेल्प कर रहा है इस मामले में कि काम एंड क्वाइट रहने के लिए मुझे। और सबसे अच्छी बात आपकी वो लगती है जो आप वो कहते हैं बुक्स पढ़िए। तो बुक्स तो मैं पढ़ता तो नहीं, लेकिन मैं सुनता जरूर हूँ। तो मैं आई एम नॉट अ गुड रीडर बट आई एम गुड लिसनर। तो वो एक चीज मेरे लिए काफी हेल्प करती है। और आपके जो जैसे आप हमारे पूरी क्लासेस के बाद जो एक ओवरऑल समअप करते हैं, वो हमें एक ना कहते हैं लेवल देता है कि अभी आज हमें क्या करना है, पॉजिटिवनेस कैसे लानी है, नेगेटिव को कैसे छोड़ना है। तो ये चीजों के ऊपर वर्कआउट करने के बाद वो एक जो दिमाग में था ना कि किसी पे गुस्सा होना, वो बिल्कुल कम होते जा रहा है। उस चीज का मैंने काफी अनुभव किया, तो मेरे में फर्क आ गया। कूल, ओके, आई रियली अप्रिशिएट, अमेजिंग। सो आपके साथ में मेडिटेशन ने भी आपकी मदद करी आपकी इस चीज के अंदर। डाइट्स के बारे में बताइए, डाइट्स में क्या चेंजेस आपको दिखे आपको, और डाइट्स ने आपकी कैसे मदद करी आपकी? तो पहले रही थी कि पहले हमारे जो एक मिथ था कि हम चपाती खाने वाले नॉर्थ इंडियंस हैं तो वो खाते हैं, तो लेकिन वो एक मिथ निकल गया कि नहीं चपाती खाओ तो ही आप रहेंगे। लेकिन वो आपकी डाइट जो है कार्ब्स कट करके जो प्रोटीन की हमारे जिंदगी में क्या उसके आपके बॉडी के अंदर उसने आपके रिजल्ट लाना है, प्रोटीन ही कर पाता है। और वो एक आपको ताकत भी देता है। कार्ब्स ने तो अपने खैर एनर्जी देनी है, लेकिन उसके साथ आपके पास ताकत भी होनी जरूरी है, जो वो आपके पूरी लेवल को बना के रखता है। तो वो एक चीज का मुझे फर्क पड़ा इसमें। ओके, तो आपने मेरी डाइट्स के अंदर चावल खाए हैं आपने? हाँ जी, चावल भी खाया मैंने। चावल भी बहुत ज्यादातर पे मैं चावल ही, जब भी कहीं बाहर पार्टी वगैरह में जाऊं तो चावल को ही ज्यादा प्रेफर करता हूँ चपाती के अलावा, कि वो मुझे ज्यादा। और प्लस मैं वेजिटेरियन होने की वजह से पनीर तो आपका मैं हमेशा ही उसको यूज में रखता हूँ। एंड राजमा जो आपने एक बहुत ही अच्छा, पहले मेरे लगता है राजमा खाने में गैस हो जाए, लेकिन अभी वो ऐसा कुछ नहीं होता। एंड आई एंजॉय दैट। एंड सबसे अच्छा आपका जो सूप, आई लाइक दैट थिंग, जो सूप रात के समय जो हम खाना खा के पेट भरे खाते थे वो दिमाग से निकल गया, और सिर्फ सूप पियो, दैट इज अ बेस्ट थिंग रात के टाइम। आई एम एंजॉयिंग दैट थिंग। ओके, सूप के अलावा में मगर आप प्रोटीन, आपने घी भी खाते हो, प्रोटीन भी? घी हमारे मोस्ट प्रोबेबली जो जैसे टिक्की बननी हो या कुछ फ्राई वाले आइटम हो तो उसमें हम जरूर उसको यूज करते हैं। और जैसे कि अपना सब्जी बनाई तो उसके ऊपर थोड़ा घी डाल के मिक्स करके, जो हमारे नॉर्थ इंडियंस में जो एक फैशन ही है, जैसे सरसों के साग मखनी खाते हैं, तो ऐसा मखनी होती है हमारे घर पे घी के, वो हम उसको ज्यादा यूज करते हैं। और आपने डाइट चार्ट में सरसों का साग और इसके अलावा डेजर्ट, ये सब चीजें भी आपने खाई हैं? हाँ जी, डेजर्ट बिल्कुल। और सबसे, हाँ बताइए। ये जो मूसली एक था, एक वो मैंने कभी खाई नहीं थी, वो आपके वो देने की वजह से मुझे उसका एक ना अलग ही एक टेस्ट आने लग गया, और वो मैं एक कहता डेजर्ट की तरह से यूज करता हूँ। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। सो इसका एक ये मुझे वो किस्सा बताइए, आपने लास्ट टाइम कब आपने डेजर्ट खाया था और फिर आपने अपनी शुगर को नापा था, तो क्या हुआ था? थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करिए ना थोड़ा सा, कि लास्ट टाइम कब आपके घर पे शादी थी तो उसके बारे में बताइए कि कैसे आपने डेजर्ट्स खाए थे और फिर आपने अपनी जब शुगर को नापा तो क्या किस्सा था, वो थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। सर एक्चुअली मेरे बेटे की शादी थी, तो मीठा तो चलता ही रहता था। कभी मतलब कोई आ गया तो अगर नहीं खाए सामने वाला, तो आजकल रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि ये ना समझने कि मैं कुछ एरोगेंट ना लगूं उनको, तो मुझे खाना पड़ता था। पर मुझे डर ये भी रहता था कि ये एकदम ये लेवल अप जाएगा तो क्या करूं। पर फिर बाद में ये था कि मैं वर्कआउट्स करता था, एंड आई हैड माई माइंड सेट कि नहीं चल कोई बात नहीं, खा लिया, अब मैं माइंड इसको मैं डाइट्स में कंट्रोल करूंगा। फिर आपके जो दिए स्पेशल डाइट्स के हिसाब से जो भी आपने मुझे डाइट्स बताई थी, वो लेने से मुझे मेरा जो लेवल था वो जैसे पहले एकदम 150 शूट करता था, ये बिल्कुल
120 के बिल्कुल नीचे, यानी 110, 112 या 109 पे ही रहा, जो सुबह के टाइम मैंने जब इसे मेजर किया। और आफ्टर 2 आवर्स तो हमेशा कभी मेरा डाइट लेवल जो है 130 के ऊपर नहीं गया। दैट वाज द अमेजिंग थिंग विच मेरे लिए एक चेंजेस था। और मुझे पूरा डर ये था कि शादी में बाद में आपसे रिपोर्ट कैसे करूंगा कि मैंने इतना मीठा खा लिया, आप कहेंगे मीठा क्यों खाया मैं, पर आपने तो खैर डाइट ने मुझे इतने आपने उसको देख के अमेजिंग कहा, मुझे अच्छा लगा कि चलो आई एम इन कंट्रोल, दैट द थिंग। एक चेंज मेटाबॉलिज्म जो कहते हैं वो अभी एक्टिव होने लग गया, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, तो फाइनली अब आपका क्या प्लान है? अभी फाइनली दवाइयां कब तक छोड़ रहे हो? आप कोई डेट वेट डिसाइड करिए आपने कि 100% दवाई छोड़ दोगे अब? सर मुझे लगता है कि ये मुझे न्यू ईयर में तो हो जाना चाहिए, कि मैं न्यू ईयर में बिल्कुल दवा ड्रग फ्री कहूंगा मैं, इट्स ए ड्रग। तो ड्रग से मैं बाहर आना चाहता हूँ। तो ये रिहेबिलिटी की सेंटर कहूंगा, रिहेबिलिटी की तरह ही है मेरे, कि ये ड्रग से मैं बाहर आना चाहूंगा। क्योंकि बहुत बार मैंने आपकी पोस्ट में शुगर को देखा है जो डाउन रहती है, तो अब आपको दवाइयां छोड़ने का वक्त आ गया है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। तो कौन सी डेट डिसाइड कर रहे हो आप? अभी 1 तारीख से छोड़ रहे हो या 15 तारीख से छोड़ रहे हो या 31 तारीख तक छोड़ रहे हो? 30 जनवरी 31 तारीख के बाद करेंगे, छोड़ देंगे सर। ठीक है, तो मतलब कि 31 जनवरी 2026 के बाद के अंदर आपका संकल्प, आप में कॉन्फिडेंस है कि आपकी दवाइयां छूट जाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल छूट जाए, 100% छूट जाएंगी। आपका जो प्रोग्राम जो है वो मुझे काफी, खास तौर पर वर्कआउट जो मैं वेट पहन के कभी अलग जाता नहीं था बाहर, अब मैं वेट पहन के 8 kg का वेट पहन के चलने जाता हूँ, तो लोग मुझे देख के भी थोड़ा सा हैरान होता है, ये बुढ़ा आदमी वेट पहन के क्यों चल रहा है। कई लोगों ने मुझसे पूछा भी कि आपको कुछ ज्यादा वेट नहीं लग रहा? मैं कहा मैं इसी की वजह से चल पा रहा हूँ, तो मैं ये कहता हूँ। तो बोले इसका राज क्या है? बोला आप ज्वाइन करो तो आपको पता चलेगा, मैं ऐसे आपको बता नहीं सकता, आप चाहिए नंबर दे देता हूँ। ताकत आपके अंदर है, बहुत सारी चीजें आपके साथ में हैं, बहुत कुछ आपने 60 के एज के अंदर आपने चीजों को बदलाव किया अपने अंदर। आई रियली अप्रिशिएट। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जिनको 10 से 15 साल से डायबिटीज है उनको, और उनको कोई रास्ता नहीं मिलता है डायबिटीज का? तो आपने अपनी तरफ से ऐसा क्या किया आपने कि जिसकी वजह से आपकी डायबिटीज इतनी चेंज हुई और आप में इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं अब दवाइयां जो है 31 जनवरी 2026 तक आप 100% ड्रग फ्री हो जाओगे इस डायबिटीज को लेके आप? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन 35 साल से लेके और 60 साल के लोगों को जिनको टाइप 2 डायबिटीज है? क्या करना चाहिए उनको? सबसे पहले तो सर जो बेसिक थिंग है आपका डिसिप्लिन, वो होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक संकल्प करते हैं और एक मैनिफेस्ट करना जरूरी है कि मैं इससे बाहर आना है, तभी आप इसमें से आ पाएंगे। बिकॉज आपको खुद आना है, ये नहीं किसी और को आना है। आपको ये आपके अंदर एक विश्वास, आत्मविश्वास होना जरूरी है कि मैं इसमें से बाहर निकलना है और मैं दवाइयां छोड़नी है। तो आपको एक तो वर्कआउट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके साथ डाइट भी उसी हिसाब से होनी चाहिए जो आपके वर्कआउट को साथ में मिलके काम करे। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए आपने पूरा उस डाइट को फॉलो करना एंड वर्कआउट्स को बिल्कुल छोड़ना नहीं। और जैसे जैसे आपके इंस्ट्रक्टर जो भी है, मतलब हमें जो हमारे यहाँ के इंस्ट्रक्टर जो बताएं, उसको आपने अच्छी तरीके से फॉलो करना है और उसको ईमानदारी से फॉलो करो। ये नहीं कि सर के लिए कर दिया या ये आपने अपने लिए करना है, बिकॉज ये अनुभव का शास्त्र है, अनुभव एक्सपीरियंस आपको मिलना है। मुझे मेरा एक्सपीरियंस मिला तो मैं इसमें बहुत सेटिस्फाइड हूँ। तो ये जो भी करेगा अपने लिए करेगा, दूसरे के लिए नहीं होगा। करेक्ट, सही बात है। ओके, सो अभी उनको अर्ज करा कि आपने अंदर इंसान को क्या बदलाव लेकर आना चाहिए? जैसे डिसिप्लिन आपने बोला, तो डिसिप्लिन जब लोगों में नहीं होता है तो क्या करना चाहिए उनको डिसिप्लिन लेकर आने के लिए अपने अंदर? सर माइंड आपको जो मेडिटेशन इज द बेस्ट वे अपने आप को बदलने, बिकॉज आप अपने आंखें बंद करेंगे तो एटलीस्ट आप सोच सकते हैं आप कौन है और आपको कहां से यहाँ से क्या बनना है। क्यों आप जब तक उसके ऊपर ध्यान नहीं लेके जाओगे तो आपसे नहीं हो पाएगा, बिकॉज ध्यान तो भटकता ही है। कहते हैं कि 90 सेकंड तक आदमी जो अगर ध्यान लगा ले तो उससे अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन 90 सेकंड होते ही नहीं किसी से भी। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपके आज से पास तो बहुत कुछ होता रहेगा, लेकिन आपको एक कहते हैं ना वो अर्जुन की तरह भी मच्छी की आंख, उसके ऊपर आपने निशाना साधना है। तो आपको मच्छी की आंख ही दिखनी चाहिए। ये आज आप माइंड है उसे ब्रॉड ना करके उसे नैरो करके एक टारगेट रखिए कि मुझे यहाँ पे इसको पूरा करना है, तभी ये हो पाएगा। करेक्ट, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपके साथ में। तो फाइनली तौर पे तो ये रविंद्र जी थे हमारे साथ के अंदर, जिन्होंने आपको बताया डायबिटीज के रिलेटेड आप सब लोगों को क्या करने की जरूरत है। इन्होंने अपनी स्टोरी को शेयर किया और आप लोगों को बताया। आई होप ये आप सभी लोगों की बहुत बहुत मदद करेगा।